नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं एक कश्यप और आज बात करने वाले हैं मार्च में ऐसी कौन सी खेती करेंगे कि आपको लाभ ही लाभ हो और घाटा कम होने की संभावना हो। और ऐसी खेती के बारे में बताएंगे दोस्तों जो आपने बहुत ही कम सुनी होंगी दोस्तों, और सुनी होंगी तो उसकी जानकारी ले लीजिए आज। क्योंकि तापमान मार्च लग चुका है दोस्तों, तो मार्च का मतलब ये है कि तापमान में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, खरबूजे की खेती करेंगे इस टाइम पे तो दोस्तों आपको बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। एक दोस्तों गोभी में और दूसरा पैसा खरबूजा में, फसलों में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों हमने एक स्पेशल वीडियो दोस्तों खरबूजा की खेती के बारे में हमने पहले ही बना दी है। आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो पूरा देखिए। और खरबूजा की खेती के बारे में मैंने वैरायटी दोस्तों, बीज के बारे में और बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की, हमने पूरी तरीके से सटीक जानकारी दी है उस वीडियो में। और आप देखेंगे दोस्तों उस वीडियो को तो आपको भी लगेगा दोस्तों हाँ वो वीडियो में कितनी दम है दोस्तों। और खरबूजा की खेती के बारे में आपको जानना है दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अब बात कर ली दोस्तों दूसरे नंबर पर जो खेती है दोस्तों इस टाइम पर कौन सी लगेगी। दोस्तों इस टाइम दोस्तों होता क्या है कि कई किसान साथियों ने अब जो सर्दियों में जनवरी में दोस्तों वो लौकी लगाई थी दोस्तों, तो वो मतलब इस टाइम पर फूल फल पे आ रही होगी दोस्तों, जो जनवरी में बोई थी। आप देखिए दोस्तों मार्च चल रहा है, तो मार्च में दोस्तों वो क्या है कि जो पुरानी फसलें हैं जो जनवरी फरवरी, तो उस टाइम पर दोस्तों वो उतना उत्पादन नहीं देंगी जिस टाइम पर आप मार्च में लगा रहे हैं। वो बहुत सारा उत्पादन देंगी दोस्तों, क्योंकि उस टाइम की फसल है वो एंड हो जाएगा, उन टाइम एंड हो जाएगा तो आपकी फसल का एक अच्छा रेट मिलेगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। क्योंकि इसमें दोस्तों पैसा क्यों बता रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो लोगों ने फरवरी में फसल बोएगी आप मार्च में बोएंगे, देखिए दोस्तों फ़र्क तो हो ही क्या दोस्तों, एक महीने का होगा तो उनकी फसल देखिए दोस्तों ख़त्म होने को तैयार है और आपकी दोस्तों फसल शुरू होने को तैयार है, तो भाव मिलना तय है दोस्तों। तो दोस्तों आप भी लौकी की लगाइए दोस्तों। और वैरायटी दोस्तों ऐसा है, वैरायटी इम्पोर्टेंट तो है ही BNR की वैरायटी है दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सबसे अच्छी वैरायटी दोस्तों। और इसमें भी बहुत अच्छी वैरायटी हैं, 2-3 बता दूंगा आपको, कवर देखिए दोस्तों। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो इन चीज़ों को वैरायटी दोस्तों ये है कि आप कवर देखिए दोस्तों इन वैरायटी के बारे में, बहुत अच्छी वैरायटी दोस्तों ये। अब दोस्तों क्या है कि तुरई तीसरे नंबर पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि तुरई एक ऐसी खेती है, और लौकी दोनों दोस्तों इसलिए खेती बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि एक ऐसी फसल है दोस्तों ये कि गर्मी जब लपट चलती है तो दोस्तों हर कोई, या डॉक्टर हो या कोई हो, तो हर कोई रिकमेंड करता है कि आप हरी सब्जी खाइए। हरी सब्जी खाइएगा तो दोस्तों रेट तो मिलने ही मिलने वाले हैं। आप भी जानते हो कि गर्मियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा खाने वाली फसल होती है वो है हरी सब्जी। अब देखिए दोस्तों अब इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, खरबूजा के बारे में, लौकी के बारे में, तुरई के बारे में, सारी की सारी जो वैरायटी मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोस्तों, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, देखिए दोस्तों। और अब बात कर ली दोस्तों तुरई में दोस्तों सबसे अच्छी वैरायटी है दोस्तों वो है BNR की आलोक एक नंबर वैरायटी दोस्तों। अगर आपको दूसरी वैरायटी में जाना है, जैसे एक आती है दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे, BNR में एक अनीता वैरायटी है, इतनी गजब की वैरायटी है। अगर उस वैरायटी को आप लगाएंगे तो इतना उत्पादन करेगा दोस्तों, इतना उत्पादन। लेकिन फ़र्क ये है दोस्तों कि उस टाइम उसकी चमक बिल्कुल कम रहती है। आप देखोगे आलोक में दोस्तों इतनी चमक रहती है, इतनी शाइनिंग रहती है, इतनी लंबी निकलती है। और अनीता दोस्तों वो छोटी निकलती है और थोड़ी ग्रीन, अनीता जो रहती है वो ग्रीन ज़्यादा रहती है। इसका देखो आलोक में दोस्तों काली रहती है, मतलब चमक एक, मतलब जो मार्केट के लिए चाहिए वो आलोक ही है दोस्तों। अगर आप विश्वास मानोगे कि क्रेट में जब रच के जाती है, पहली बात तो हर जगह पन्नी में जाती है। अगर आप क्रेट में दोस्तों आप देखिए वो टमाटर आता है क्रेट में, दोनों जगहों के सामने तो दो ही तुरई बनेगी और उसमें से अगल बगल निकल जाएगी, तो वो है आलोक का जादू। चौथी नंबर वाली जो मैं फसल बताने ही वाला हूँ दोस्तों, वो इतनी धांसू है दोस्तों कि आप भी और बहुत सारा किसान उससे पैसा कमाएगा। वो है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है दोस्तों, हर किसान इस टाइम पे क्या करता है कि हर किसी ने दोस्तों इस टाइम पे लगा दी गई है, मतलब बो दी गई है, खेत में ट्रांसफ़र हो चुकी है उनकी टमाटर की।
अभी नहीं हुई है तो एक आध 2 दिन में, हफ्ता भर में, मार्च से पहले ही पहले दोस्तों उनकी ट्रांसफ़र होने ही वाली है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि उन्होंने खेत में ट्रांसफ़र कर दी है तो उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो 1 या 1.5 महीने पहले हो जाएगी आपसे। अगर आप इस टाइम पे मार्च में उसकी नर्सरी बोएंगे तो उनकी जो है वो खेत में फल फूलेगी, आपकी पौध ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार होगी। तो दोस्तों उनकी जो टमाटर है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी टमाटर है वो चालू हो जाएगी। और दोस्तों अप्रैल और मई जून में दोस्तों उसके रेट मिलेंगे वो लाजवाब मिलेंगे, इतने बेहतरीन मिलेंगे कि आप भी खुश हो जाओगे और माला माल बनने के लिए तैयार रह जाइए। क्योंकि टमाटर की खेती दोस्तों मुझे बहुत बेहतरीन लगती है, क्योंकि मैंने 8-10 पूरे लगाए थे टमाटर के, आप विश्वास नहीं मानोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और दोस्तों मार्च लगने ही वाला है। 6 महीने से उसका फल बराबर आ रहा है और आज तक दोस्तों मैंने टमाटर की सब्ज़ी बाज़ार से नहीं मंगाई है, क्योंकि टमाटर आपने कई शॉर्ट वीडियो देखी हैं उसमें मैंने बताया है किस तरीके से टमाटर फरा। आज भी फूल रहा है फिर तरीके से, नई नई कौपें आ रही हैं और उसमें झुलसा, ये सारी चीज़ें दोस्तों फंगस वंगस सिर्फ भ्रम है, केवल भ्रम है। अपने आप वो टमाटर रिकवर करता है अपने आप दोस्तों, उसको नई शाखाएँ आती हैं, नए नए फल आते हैं, इतनी अच्छी खेती लगती है मुझे। आप उसमें बस तरीका ये है दोस्तों कि आपको सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है सूर्य की किरण उस पर किस तरीके से जा रही है, पहला इम्पॉर्टेंट। हवा उसमें किस तरीके से जा रही है, दूसरी बात। पानी किस तरीके से आप दे रहे हैं, तीसरी बात। और खाद दोस्तों किस तरीके से दे रहे हैं, ये चौथी बात। इन चीज़ों को दोस्तों आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप में खेती में ये झुलसा मुलसा ये सारे रोग आप समझ जाएंगे दोस्तों। तो टमाटर खेती करते रहिए, टमाटर खेती में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों। तो इन चीज़ों को देखिए फिर खेती कीजिए। आप देखिए दोस्तों टमाटर की खेती के बारे में आपने जान लिया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वैरायटी हम कौन सी लगाएं। अब वैरायटी तो अजय ने बताई ही नहीं है। देखिए दोस्तों जो मेरा अनुभव है वो है दोस्तों यूएस की एक वैरायटी है 1508 है दोस्तों या 1108 है, ऐसी ही कैसी है दोस्तों। मैं इसकी मुझे नाम देखिए दोस्तों भूल जाता हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन पर सही जानकारी दूंगा। स्क्रीन पर मुझे याद है दोस्तों, उसका मैं नाम नहीं भूलता, लेकिन हाँ देख लूँगा तो ज़रूर याद आएगा, क्योंकि मैं पर लगाई थी। और इसी तरीके से नंबर है, क्योंकि जो गोभी है 1508 है दोस्तों और 11054 इसका लगभग सेम नंबर है, तो ध्यान में उड़ जाता है नंबर कभी। लेकिन हाँ जो यूएस के 450 के पैकेट आते दोस्तों, एक नंबर बीज है, आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। इतना बड़ा फल हो जाता है, आप चाहे बोरे में ले जाइए चाहे क्रेट में ले जाइए, मुलायम होने वाला ही नहीं है। तो इस चीज़ को दोस्तों इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये वैरायटी। हाँ कई किसान ये दोस्तों सेमिनियंस का लगाते हैं, एजेंडा का भी लगाते हैं कई किसान, और कई किसान जो बिलवारा है वो नोने हिम का लगाते हैं। कई किसान देखिए दोस्तों सेमिनियंस कंपनी का एक और आता है जो अभिलाषा, उसको किसान दोस्तों लगाना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को लगाइए दोस्तों। और अगर मेरी रिकमेंड मानेंगे कि मेरी कौन सी वैरायटी पसंद की दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो फेवरेट वैरायटी है वो यूएस की दोस्तों है, क्योंकि मैंने कई बार लगाया है और इसमें दोस्तों हर फल देखिए दोस्तों अच्छा फल आता है, बहुत अच्छा आता है दोस्तों, वजन अच्छा आता है इसका। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि यूएस लगा लीजिए। हाँ आपको सेमिनियंस का अभिलाषा लगाना है तो दोस्तों आप एक आध पैकेट लगाइए, क्योंकि पर मैं लगाया था मुझे दोस्तों छोटे छोटे फल आए थे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एकदम इतना फर गया था कि आप पूछिए मत, इतना फर चुका था कि इतने उसमें छोटे छोटे फल आए थे कि वो ड्रॉप नहीं हो पाए। और उसकी वजह से दोस्तों मुझे अच्छा खासा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो छोटे छोटे फल थे, लेबर तोड़ती थी उसको लगता था कि यार क्या तोड़ रहे हैं, क्रेडिट नहीं भर रही है, तो काफ़ी समस्या आई है। लेकिन हाँ जो मैंने यूएस लगाया था दोस्तों अगल खेत में, तो उसके तो भाई तो लाजवाब रिजल्ट थी दोस्तों, और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे पसंद आया दोस्तों। तो कई किसान सोच रहे होंगे कि अजय ने बताया नहीं है जो मेन खेती है उसके बारे में तो बताया नहीं है। देखिए दोस्तों मेन खेती है वो है गोभी की खेती। अब आ जाइए गोभी खेती में। देखिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों आपके पास मैं पहले ही बता दें पानी है, अच्छी सुविधा है पानी की, आप दे सकते हैं लगातार। याद देखिए दोस्तों बुंदेलखंड में है तो आपको 2 दिन में पानी देना ही पड़ेगा गर्मी की खेती में। ये आप कान गांठ बांध लीजिए, कान दोस्तों ये आप गांठ बांध लीजिए कि आपके पास पानी हो तो गोभी खेती कीजिएगा इस मौसम में, वरना भूल जाइएगा।
और हाँ, वैरायटी के बारे में मैंने एक वीडियो अलग से डाली है, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें बहुत सारी वैरायटी मैंने कवर की हैं, और इसमें बताने लग जाऊं तो फिर दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और ये ख़ास दोस्तों हमने हर स्टेट के लिए कवर की है, जैसे MP है और अपना महाराष्ट्र है और अपनी ये दोस्तों अपना UP है, और दोस्तों ये गुजरात है, और जैसे दोस्तों बिहार, ये अपने सारे स्टेट हैं UP से लगते हैं। तो इन मौसम में दोस्तों लगभग अच्छा मौसम रहता है। तो दोस्तों इन सारे स्टेटों को कवर है दोस्तों इन वैरायटी बताया है। देखिए दोस्तों छूटे कौन कौन से हैं, जैसे तेलंगाना है वो छूट गया है, इसके लिए दोस्तों मौसम अलग है, तापमान अलग है। हाँ, पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं। हाँ, आप बताइए मुझे कौन से स्टेट से देख रहा हूँ। तो हमारा जो UP में अपना उत्तराखंड है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, एक सा तापमान रहता है। अपना UP है तो अपना बुंदेलखंड है, अपना ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ है, बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, और बुंदेलखंड। तो दोस्तों इन चीज़ों में आप फसल करिएगा। हाँ, और देखिए दोस्तों अब बताऊँगा इसमें सब में, देखिए दोस्तों सबसे पैसा देने वाली इम्पोर्टेंट है, 1 महीने में आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है। अगर आप उसको कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना भूल जाइएगा। अब इस मौसम में मार्च लग रही है, मार्च में दोस्तों आप मूली की खेती करेंगे। सारंग कितनी रहती हैं आप भी जानते हैं, अप्रैल मई में। तो दोस्तों आप मूली की खेती करेंगे तो आप बहुत ही माला माल होने वाले हैं। मूली खेती बता रहा हूँ दोस्तों आपको, इसमें टाइम लगेगा, इसमें दोस्तों 45 दिन लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, और क्योंकि इस मौसम की है नहीं तो समझ लीजिए, तो टेम्परेचर थोड़ा लगेगा टाइम। और धनिया, और देखिए दोस्तों तो आप इसमें बहुत पैसा कमाएंगे। अब देखिए दोस्तों एक और छूट गई है जो फसल, और उसको मैंने कवर नहीं किया है तो कवर कर लेते हैं, वो है दोस्तों खीरे की खेती। इस टाइम पर दोस्तों मैंने पहले ही बताया था फरवरी में आपको कि जो खीरा की खेती है आप कीजिएगा, आपको बहुत सारा पैसा बनेगा। लेकिन कई किसान साथी ने क्या किया कि खीरे की खेती की ही नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों खीरा की खेती करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे खीरा की खेती कीजिए और बहुत अच्छी दोस्तों पैसा कमाइए। और देखिए दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सारे मुफ्त हैं दोस्तों, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं लिया जाएगा। आप लाइक शेयर कीजिए दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमको अच्छा लगता है कि किसान साथियों तक जानकारी जा रही है, मज़ा आता है दोस्तों। खेती अच्छी करते रहिए दोस्तों, और अच्छे तरीके से रहिए। और नमस्कार दोस्तों, मैं वजह कश्यप, धन्यवाद आपका।